हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको रिकर्शन क्या होती है और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली हम कहते हैं कि रिकर्शन होती है जिसमें फंक्शन आप खुद को बार बार कॉल करता है जब तक उसकी एक डिजायर्ड वैल्यू नहीं अचीव हो जाती। बट कहने को ये बहुत आसान लगता है, बट इसको मेमोरी में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है रिकर्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। ठीक है, तो मैं हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन प्रोग्राम चलता है, लाइक फैक्टोरियल विद रिकर्शन, जो सबसे इजी है और आई थिंक बेटर है, जिसके थ्रू हम बेटर समझ सकते हैं कि ये चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो इंट आई इक्वल्स 5 लिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक इंट डी वेरिएबल लिया जिसके बीच में मैंने एक फैक्ट फंक्शन को कॉल किया। फैक्ट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या पास कर दी, फैक्ट में पास कर दिया 5, या हम यहाँ पे पास कर देते हैं आई। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में %d और यहाँ पे d को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया इंट फैक्ट, उसमें एक वैल्यू दी इंट x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ x इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1, अदरवाइज ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा i x है हमारा यहाँ पे वेरिएबल x इंटू फैक्ट x माइनस 1। ठीक है, ये मेरा एक रिकर्शन का प्रोग्राम है। अब मेन इसकी जो आउटपुट आएगी यहाँ पे आएगी 120। तो ये नॉर्मल एक यू कैन से फैक्टोरियल है, कि जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फैक्टोरियल है। रिकर्शन मींस ये सिंपल फैक्टोरियल है। ठीक है, बट उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, फैक्टोरियल में हमें लूप लगाना पड़ता है। कब तक चलेगा वो लूप, 5 बार ही चलेगा लूप। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई लूप नहीं लगा हुआ, तो मींस हमने तब भी यहाँ पे फैक्टोरियल को अचीव किया विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। अब रिकर्शन क्या है, ये पार्ट रिकर्शन है जिसमें आपका फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है जब तक वो एक डिजायर्ड वैल्यू को अचीव नहीं कर पाता। अब देखो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग विद द दिस पार्ट के आई की वैल्यू 5 की, मैंने फैक्ट में आई डाला, तो आई में जब गया तो यहाँ पे डी वैल्यू आ गई इसमें, तो यहाँ पे मैंने डी को प्रिंट कर दिया। तो जो आई की वैल्यू है वो किस में गई, आपकी एक्स में। तो एक्स यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो x हो गया वो आपका हो गया 5। ठीक है, x आपका हो गया 5। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर आपका जो x है अगर वो 1 के इक्वल है तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है, तो x क्या है, x तो आपका यहाँ पे है 5, राइट। तो मींस x 1 के इक्वल तो है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो एल्स में आ गया। अब यहाँ पे उसने क्या किया, मेरा जो फर्स्ट लूप है, यहाँ पे x को हमने स्टार्टिंग में किया था 5। ठीक है, तो ये मेरा रहा फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप में फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग में, फर्स्ट कॉल में जो मेरे फंक्शन की वैल्यू थी, मींस जब मैंने यहाँ पे फैक्ट आई को पास किया, आई एक्स में यहाँ पे 5 आ गया, तो एक्स आपका 1 के इक्वल नहीं है, तो वो एल्स में गया और यहाँ पे जाके इसने क्या किया, 5x मींस 5 को इंटू 5 इंटू, अब इसने यहाँ पे क्या किया, कॉल कर दिया फैक्ट फंक्शन। फैक्ट फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे आई क्या था 5, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो मीन्स 5 इंटू कितना हो जाएगा, फैक्ट 4। ठीक है, तो इसने दोबारा से फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब ये सेकंड कॉल गई, इसको सेकंड कॉल गई यहाँ पे। ठीक है, अब जो सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल में वो क्या करेगा, अब भी यहाँ पे x की वैल्यू अब कितनी गई है, x की वैल्यू आ गई 4, तो अब भी x 1 के इक्वल है नहीं है, तो मीन्स फिर से एल्स में आएगा। अब फिर से वो क्या करेगा, अब पुरानी सेकंड कॉल में i की वैल्यू पड़ी हुई है 5। ठीक है, 5 को
वो यहाँ पे 4 भी आ गया साथ में, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू फिर से वो फैक्ट को कॉल करेगा, ठीक है। अब फैक्ट में 4 माइनस 1 जाएगा तो 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 गया। तो अब x में कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये थर्ड कॉल हो गई, ठीक है। अब ये थर्ड कॉल हो गई। थर्ड कॉल में क्या किया हमने, इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड कॉल में हुआ तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। अब भी x आपका 1 के इक्वल नहीं है तो फिर से वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, अब फिर से फैक्ट कॉल कर देगा। अब 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 1 आपका हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे अब वो फैक्ट में क्या भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा। अब ये फिर ऊपर गया, x में कितना आ गया, 2। अब x अभी भी 1 के इक्वल नहीं है तो वो फिर से एल्स में आएगा। तो मीन्स फोर्थ कॉल में ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, फिर से उसने फैक्ट को कॉल किया तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो फैक्ट में 1 गया। अब वो क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे जब वो 1 जाएगा ऊपर x में तो x कितना है, 1। अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं रिटर्न हुआ, यहाँ पे उसने क्या रिटर्न की, 1 रिटर्न कर दिया। तो मीन्स फिफ्थ कॉल में यहाँ पे जैसे ही उसने 1 रिटर्न किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। और ये जो मैंने फैक्ट 1 का फंक्शन कॉल किया था इसने यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया, राइट। अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे इसको सॉल्व करना शुरू करेगा। सॉल्व कैसे करेगा, ये स्टार्टिंग से करेगा तो यहाँ पे 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20। फिर यहाँ पे 20 इंटू 3 इसने क्या रिटर्न किया, आपका 3 कर दिया। 20 इंटू 3 मीन्स 20 इंटू 3। तो यहाँ पे ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, 60। यहाँ पे 60 इंटू 2 तो यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू होगी, 120, ठीक है। और यहाँ पे कितना रिटर्न किया था उसने, 1। तो 120 इंटू 1 यहाँ पे कितना हो गया, 120। तो इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप जिस सीक्वेंस में उसने फंक्शन को कॉल करवाना शुरू किया था, फर्स्ट कॉल से कॉल करना शुरू किया था, उसी तरीके से उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी भी शुरू करेगा। और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करते करते जब तक वो लास्ट कॉल के ऊपर नहीं आता जहां पे उसने 1 को रिटर्न किया था, तब तक वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा और जो लास्ट वैल्यू होगी उसकी, उसको वो प्रिंट करवा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है रिकर्शन का जिसमें फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है जब तक वो बिल्कुल एंड पॉइंट तक नहीं आ जाता, या जब तक वो बिल्कुल लाइक रिटर्न नहीं कर देता 1 को। जितनी बारी वो रिटर्न करेगा, एक रिटर्न में अपने फंक्शन को ही कॉल कर देगा, तब तक वो एक स्टैक में वो एक कॉलिंग उसकी जाती रहेगी और मेमोरी में स्टोर होता जाएगा। जैसे ही वो रिटर्न 1 करेगा फिर वो एक एक करके फर्स्ट कॉल को, सेकंड कॉल को सॉल्व करना शुरू करेगा और उसका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट कॉल को भेज देगा, वो नेक्स्ट कॉल को ट्रांसफर कर देगा। तो ये एक कंसेप्ट है रिकर्शन का। इसमें लूप की जरूरत नहीं होती, इसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है बार बार ताकि वो अपनी लास्ट डिजायर्ड वैल्यू के पास पहुंच सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।